आप लोग एसएससी जीडी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है? सारे? कोई दूसरा नहीं? आप में से कितने लोगों ने पहले तैयारी करी है, पिछला एसएससी एग्जाम दिया हो? आप में से किसी ने नहीं दिया? अब देखो, एसएससी का पैटर्न और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ये इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं होता है। एसएससी का परीक्षा पैटर्न है और एक अपने स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं जैसे पटवारी की, एलडीसी की, तो इनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप में से पहले किसी ने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करी, सीईटी की, नॉर्मली ऐसे किसी की? तो एसएससी का पैटर्न उनसे हटके है। एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोगों ने भरे होंगे। ऐसा कोई जिसका फॉर्म भरा हुआ ही नहीं हो अभी तक? भरना है, बाकी है भरना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, एसएससी में डेट पोस्टपोन होने की संभावना नहीं होती है। अपने ये होता है कि 20-25 लोग फॉर्म भरने रह जाए, मांग करते हैं, दिनेश बोर्ड डेट बढ़ा देता है। एसएससी में ऐसा नहीं होता है और लास्ट डेट पर फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। लास्ट डेट से 5-7 दिन पहले साइट बंद हो जाती है, फिर चलेगी नहीं। 14 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने की, तो 14 से पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लेना। लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो फॉर्म भरना रह जाएगा। पिछली बार कई विद्यार्थियों का ऐसा था कि बैच ज्वाइन कर लिया, फॉर्म तो भर ही नहीं पाए। डेट पोस्टपोन्ड होगी होगी और हुई नहीं। होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो पहले ही भर लेना आप। अब आप जिस एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका अपन परीक्षा पैटर्न समझते हैं। सिलेबस क्या है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है गणित। 4 पार्ट होते हैं इसमें, एसएससी में। एक बार आप पूरी चीज समझ लीजिए कि मामला है क्या, प्रश्न कैसे बनेंगे। लैंग्वेज में भी दो है, ऑप्शनल है। आप हिंदी लेना चाहेंगे, इंग्लिश, और इंग्लिश लेना चाहें ऐसा शायद ही हो। हैं? है कोई कि सर हिंदी नहीं आती, अपने को अंग्रेजी लेनी? कोई विद्यार्थी ऐसे है? कोई कौन? चलो अच्छी बात है। कुल मिलाना अंग्रेजी पढ़ानी कौन पढ़ाई है? ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। काट देते हैं अपने अपने ये सिलेबस में ही नहीं है, अपन हिंदी लेके ही चल रहे हैं। और चौथा पार्ट रहता है जीके का। अब वैसे एसएससी का एग्जाम हर साल होता है, 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, हर साल होता है। एसएससी अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करती है। क्या रहा गया? 21। एसएससी के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेज आता है। 22 की तुलना में 23 में भी पैटर्न चेंज हुआ है। 22 से पहले पैटर्न चेंज ही था कि प्रश्न भी 25-25 आते थे, समय अधिक था। अब समय घटा दिया गया, प्रश्नों की संख्या और ज्यादा घटा दी गई है। अब आपके जो प्रश्न आते हैं वो कितने कितने आते हैं? 20-20 आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 प्रश्न है। मतलब पहला सब्जेक्ट आपका गणित है और गणित के कितने प्रश्न होंगे? 20। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग के भी कितने प्रश्न होंगे? 20। हिंदी के भी 20। और जीके के प्रश्न भी कितने हैं? 20। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 4 पार्ट मिला के कुल जो आपके हैं प्रश्न हैं कितने? 80। अब इन 80 प्रश्नों को करने के लिए आपके सामने जो समय होता है, 60 मिनट होता है। उस 60 मिनट में तो 5-7 मिनट तो आपको उस कंप्यूटर को और माउस को समझने में लग जाएंगे, क्योंकि कुछ देर वो काम करेगा नहीं और कुछ देर वो स्क्रॉल होगा नहीं। स्क्रॉल होगा तो दूसरे प्रश्न की जगह 5वें पे चला जाएगा, प्रश्न दूसरा पीछे रह गया। तो 5-7 मिनट और काट लीजिए। और कंप्यूटर की या माउस की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है तो कर्सर कहाँ चल रहा होगा ना, आप कहाँ घुमा रहे होंगे पता नहीं चलेगा। ये भी समस्या आएगी, तो एक बार पहले माउस की भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अन्यथा आप बी पर क्लिक कर रहे होंगे, कर्सर ऊपर कहीं ए पर होगा और हाथ कांपेगा तो ए पे क्लिक हो जाएगा, वरना बी और ए भरा जाएगा।
कितना समय आपके पास में? प्रश्न कितने हैं? एक प्रश्न को कितना समय मिलेगा? एक प्रश्न को आपको समय कितना मिल रहा है? कितने सेकंड में आपको एक प्रश्न करना औसतन? कि आपके पास में 60 मिनट है, कितने प्रश्न है? 80, जीरो काट दीजिए, शेष बचेगा 3/4, मतलब 75%, 1 मिनट का। 3/4, 1 मिनट का 75%। आप 60 से गुणा कर लीजिए, 60 से कट जाएगा 4, 15, 15 × 3 कितना हो गया? ये टोटल में से ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्टली यदि 60 के 60 मिनट आप प्रश्नों को हल करने में यूज लें तो आपके सामने एक प्रश्न के कितने सेकंड हैं? 45 सेकंड है। 45 सेकंड में प्रश्न को पढ़ के, सही से पढ़ के, कैलकुलेट करके फिर उसका उत्तर लिखें। एक इसमें सुविधा है कि आपको ओमार सीट नहीं पड़ती, ऑनलाइन ही होता है एग्जाम। बस माउस की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आपका आंसर सीधा भरा जाएगा। समस्याएं कहाँ आती है? इनमें नहीं आती। 45 सेकंड की बजाय 20 सेकंड में भी कर लेते हैं, 15 सेकंड में प्रश्न हो जाता है, 10 सेकंड में कई बार हिंदी का और जीके का कर लेते हैं। आता तो नहीं आता तो बोले 5 मिनट लो, वो आएगा नहीं। यदि प्रश्न आता है तो आप इनको कर सकते हैं। समस्या आती है कि गणित का प्रश्न आता तो है, लेकिन उस प्रश्न को इस समय अंतराल में करना जरूरी। बात ये है, प्रश्न आपको आता है, आप प्रश्न देखें हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मुझे आ रहा है, लेकिन उस प्रश्न को आप 45 सेकंड में यदि कर लेते हैं तो फिर वो प्रश्न आपको आता हुआ काम आया, अन्यथा वो आपके आता हुआ काम नहीं आया। और मेन चीज, इंपोर्टेंट चीज, और एसएससी बैच में अपने को यही चीज देखनी है कि प्रश्न 45 सेकंड में कैसे करें। गणित आती है एक अलग बात है, एसएससी में गणित करनी एक अलग बात है। गणित आती बहुत से लोगों को आती, यही सेम 45 सेकंड की जगह आपको 2 मिनट दिया जाए, आप एसएससी के प्रश्न 20 में से 20 कर लें। कुछ भी नहीं प्रश्न, बस उन प्रश्नों को इस समय में करना कैसे, ये जरूरी। एसएससी का पैटर्न पहले हार्ड था, 21 तक, 22 में आता है, धीरे धीरे उन्होंने सरल किया, और 23 के पेपर बहुत सरल आए, बहुत ज्यादा सरल। सबसे सरल पेपर आए 2023 के, कट ऑफ भी आई गई, प्रश्न भी नॉर्मल आए, बहुत नॉर्मल प्रश्न आए कि प्रत्येक टॉपिक में से आपको नॉर्मल चीजें आनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल चीजों में एक चीज जरूरी थी कि उसकी कैलकुलेशन आप फास्ट कैसे कर पाए। प्रश्न नॉर्मल है लेकिन उसकी कैलकुलेशन आनी जरूरी है। कुछ आधारभूत चीजें होती हैं जिनसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग, जोड़ भाग की गुणा भाग। समस्या जोड़ में आती है, गुणा भाग फिर भी कर लेते हैं, जोड़ नहीं आती, घूम फिर के कहाँ अटकते हैं? जोड़ में। और इन प्रश्नों को 45 सेकंड में करने के लिए ही अपन पढ़ेंगे। इस जो दूसरे परीक्षाओं में, दूसरी बैच में जैसे पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आपको प्रश्न करना होता है 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, कई बार हार्ड प्रश्न के लिए आपको 10 मिनट ही मिल जाएंगे। यहाँ 10 बचाएंगे कहाँ? 60 ही है, तो 10 बचने नहीं के, 2 प्रश्न हार्ड बचे हैं, 10 मिनट बच के कर लेंगे, वो बचने नहीं। तो यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, अपन एसएससी के पैटर्न से चलेंगे। और लेटेस्ट जो पिछली भर्ती में प्रश्न आए, उन सारे प्रश्नों को देखा मैंने, सारे पेपर देखे उसमें कि किस तरह के, किस टॉपिक से प्रश्न आए, अपना सिलेबस क्या है, प्रश्न किस टॉपिक से आए, और ज्यादा किससे आए हैं, किस टाइप के ज्यादा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने शायद तैयारी कर रहे हैं तो ये देखा होगा, कितने लोगों ने 2023 के पेपर देखे सारे, तो उसमें लगा होगा कि आता सब कुछ है। उस पेपर में ये कि आता हमें है सब कुछ, अब उस आधा दूध आता है, चलो कोई नहीं, पूरा सीखेंगे। लेकिन समस्या ये है कि प्रश्न आते हुए भी उस समय में करना जरूरी है। एसएससी आपके सामने बस यही कि आप 45 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और पिछली बार की कट ऑफ भी थी कि 61 प्रश्नों के करीब, मतलब जिनके 60% सही है वो पास हुआ है। फिजिकल से पहले, फाइनल आना है, फिजिकल से पहले की बात है, जिसने 60 मिनट में 60% किए हैं ना एक्यूरेट, वो पास हुआ। इसमें नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव का इतना ज्यादा रोल नहीं।
कि नेगेटिव कितनी है, 1/8। हाँ, सबसे कम नेगेटिव ये इसमें ही है। वैसे ये नगण्य है, कोई खास बात नहीं, 1/8 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 8 प्रश्नों में से एक आध प्रश्न तो कल लाग ही जाएगा, है कि नहीं। 8 दट्टे लगाए, एक भी यदि सही हो गया ना तो अभी घाटे में नहीं है, बच रहा है। 7 में से एक सही हो रहा है, 8 में से एक होता है तब तक बराबर। कि आपने 8 गलत किए, एक सही कर लिया, तब तक बराबर है, कि घाटा नहीं। और 8 में एक आध दट्टा लग जाएगा, इतनी भी किस्मत खराब नहीं हो कि 8 के 8 गलत, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होगा, एक आध सही हो जाएगा। तो नेगेटिव का यहाँ प्रभाव नहीं है, कि मतलब नेगेटिव नहीं है ये सोच के ही चलें कि ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहता। नेगेटिव प्रभावशाली कौन सी होती है, 1/3 या 1/4, ये अधिकांश ये चलती है, ये प्रभावशाली है। 1/8 कोई प्रभावशाली नहीं, इसको नगण्य मान के चलिए कि नेगेटिव है ही नहीं, अपने को सोचना ही नहीं नेगेटिव, क्योंकि अपने को प्रश्न पूरे करने। 1/8 के हिसाब से तो पूरे ही करने, छोड़ना ही नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं पहली बात। अब ये कि सारे के सारे प्रश्न करेंगे और इस समय में करेंगे तो किस तरीके से करना है, ये चीजें अपन इस बैच में पढ़ें। और पिछले पेपर्स को लेके चलें, 22 का 23 का, दोनों को लेके चलेंगे। 22 में कैसे चले थे, 23 में कैसे चले, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे 2022 में कुछ टॉपिक से प्रश्न अलग आए, 23 में कुछ टॉपिक से प्रश्न अलग आए। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 22-23 में कॉमन ही रहे, हर बार आए ही, एफेक्ट्स आए। जैसे एक प्रश्न आता भाजकता के नियम का, भाजकता के नियम सुने, इसका प्रश्न फिक्स आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, लगभग हर पेपर में आया कि भाजकता के नियम से एक प्रश्न आया ही है, फिक्स मान के चलिए। जैसे एक प्रश्न आया सभाज्य संख्या, 22 के हर पेपर में प्रश्न आया, 23 में कहीं भी सभाज्य संख्या प्रश्न देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं आया। इसके प्रश्न ये थे कि 22 में भी आए, 23 में भी आए, तो कुछ चीजें कॉमन चली है, हमेशा ही चली है। अब आपका जो 23 का पेपर था, 2023 के एसएससी का पैटर्न, कैसे कैसे प्रश्न किस टॉपिक से आए। पहले तो अपना सिलेबस, एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं, फिर सिलेबस में से 23 में कैसे आए। आपको पाठ्यक्रम पता है गणित का, गणित के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे पता है, जिसमें पहला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। एक बार आप सिलेबस लिख लेना, पिछली वाली चीजें मैं रिपीट कर लूंगा, लिखेंगे तो लिख लेना ये भी, लेकिन पता होगा वैसे आपको, ये पता है। 20-20 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 80% है, 60 मिनट है, और नेगेटिव कितना होता है, 1/8 होता है। एक बार लिख लो मोटा मोटा थोड़ा सा, कुछ चीजें दिमाग में होनी चाहिए पढ़ने से पहले। और खास करके इसको ललाट पे लिख लो भले ही, 45 सेकंड को, तो यही चीज याद रहनी चाहिए लास्ट तक, कि प्रश्न 45 सेकंड में करना है। गणित में हो सकता है आपको 1 मिनट मिल जाए, यदि जीके वाला आप 30 सेकंड में करें, 15-15 आपस में रिप्लेस हो जाए। जीके वाले 15 सेकंड, गणित वाले 15 दिए जा सकते हैं, तो 1 मिनट में गणित का प्रश्न नॉर्मली कर सकता है विद्यार्थी। एक बार आप लिख लो, 4 पार्ट है, गणित, रीजनिंग, हिंदी और जीके। उसमें गणित के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20, हिंदी के 20 और जीके के 20, टोटल जो आपके हैं वो 80 प्रश्न है। और इन 80 प्रश्नों को आपको 60 मिनट में करना है। दूसरी चीज ये कि एक परीक्षा कंप्यूटर पर होती है, तो मार्कशीट, रोल नंबर भरने ऐसे ऑप्शन आपको इस 60 मिनट में नहीं होंगे। ऐसा कोई झंझट नहीं है, बस आपके सामने अपनी रोल नंबर खोल के ही वो देंगे, आपको प्रश्न नहीं करने। फॉर्म भरते समय भाषा का ध्यान रखना, यदि अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी आती है, हिंदी की तुलना में बेहतर आती है, तो अंग्रेजी लें। और हिंदी की तुलना में अंग्रेजी बेहतर हो, अपना ऐसा मामला मुश्किल है, तो हिंदी को ही लेके चले, इंग्लिश वाला पढ़ना नहीं। लिख लिया। फॉर्म भरने की डेट लास्ट 14 सितंबर है, सॉरी अक्टूबर, 14 अक्टूबर लास्ट है। 15 दिन बचे हुए हैं, तो फॉर्म समय से भर लेना जिन्होंने नहीं भरा हो।
एग्जाम एग्जाम ऑनलाइन है, कंप्यूटर पर होगा। टेस्ट टेस्ट आपके यहाँ तो हम ओमआर सीट पे लेंगे, और कंप्यूटर की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है कि कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाए। एक कंप्यूटर है भाई हमारे पास तो। टेस्ट का समय तो 1 घंटा ही रखेंगे भाई। फिर 1 घंटे में आपको 5 मिनट निकालने पड़ेंगे। वो 5 मिनट उधर माउस को और कर्सर को समझने में लग जाएंगे, और वही 5 मिनट आपको ओमआर सीट भरने में लगेंगे। और कुछ टेस्ट आप लास्ट में मोबाइल से दे देना। अपना ऑनलाइन जो कोर्स होगा उसमें मोबाइल से भी तो टेस्ट देने का ऑप्शन होगा, तो आप मोबाइल से भी दे सकते हैं। क्यों? नहीं, टेस्ट देने प्रैक्टिस के लिए देने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत यूँ कि अपन अपने हिसाब से सोच के देंगे न। घर बैठना तो दिखाइए। टेस्ट आपको देने हैं तो अभी हम तो टेस्ट लेंगे वो ओमआर सीट पे ही लेंगे। कंप्यूटर पे टेस्ट आपको कोई एक दो प्रैक्टिस के लिए देने हो तो वो आपको खुद को देना। टेस्ट पेपर की सुविधा होगी, कंप्यूटर की सुविधा तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। इतने सारे कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे कि आप लोग यहाँ टेस्ट दे सकें। टेस्ट तो आपको देना है। लिख लिया ये, नेगेटिव लिख लिया 1/8। प्रभावहीन है, इस नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रश्न आपको सारे करने। नेगेटिव सोच के कि करने कि नहीं करने, करने। 1/8 से प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको प्लस ही करके माइनस नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पढ़ के आए तो आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, दो ऐसे होंगे कट जाएंगे, और 50% संभावना रहती है, तो फिर आपका प्रश्न सही होने की संभावना है, नेगेटिव नहीं जाएगा आपका। लिख लिया? चलो अब अपना पाठ्यक्रम लिखते हैं। संख्या पद्धति, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, काम समय मजदूरी, समय चाल दूरी, और मेंसुरेशन, क्षेत्रफल और आयतन दोनों इसमें। द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों प्रकार की आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां भी है और द्विविमीय भी है। ये आपका पाठ्यक्रम। एक बार आप इन टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए कि अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टोटल 12 टॉपिक है, प्रश्नों की संख्या 20 है, तो एक टॉपिक में एक से अधिक प्रश्न बनने की संभावना बनती ही है। बनती है कि नहीं? लिख लिए? अब एक बार देखो 2023 में इन टॉपिक में से सबसे अधिक प्रश्न किससे आए? लाभानी। 2023 में लाभानी से 4 प्रश्न आए, प्रतिशत से 3, सरलीकरण से 3।
10 प्रश्न इन 3 टॉपिक में निपटे। 4 प्रश्न लाबानी के, 3% के, 3 सरलीकरण। मैक्सिमम पेपर में ये था। एक आध पेपर में हो सकता है सरलीकरण के 2 हो, प्रतिशत के 4 हो गए, या लाबानी का 3 हो, प्रतिशत का 4 हो गया, 1-2 पेपर को छोड़ के। मैक्सिमम ये रहा था कि 3, 3 और 4, ये आपके अधिकतम प्रश्न इन टॉपिक में से आए। उसके अलावा संख्या पद्धति का एक आध प्रश्न आया, किसी पेपर में नहीं आया, किसी में एक आया, किसी में 2 आए, और अधिकांश में यह था कि भाजकता के नियम का ही प्रश्न आया। संख्या पद्धति टॉपिक में से जो प्रश्न आया वो भाजकता के नियम का ही प्रश्न आया। मैक्सिमम यह था, 22 में भी ऐसा था और 23 में ऐसा ही। इस टॉपिक को पढ़ते हैं बहुत ज्यादा है, प्रश्न परीक्षा में कम पूछते हैं। तो अपने पढ़ने का तरीके में ये रहेगा कि पहले तो वो चीज पढ़ेंगे जहां से प्रश्न मैक्सिमम आते हैं, कि आपका इंपोर्टेंट पूरा हो गया। उसके बाद उस टॉपिक में शेष बची चीजें भी पढ़ लेंगे, हो सकता है पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, कम संभावना रहती है। पहले मैक्सिमम जैसे अपन लाभ आनी में पिछले जो पेपरों में प्रश्न आए उसके अकॉर्डिंग लाभ आनी पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत एडवांस लाभ आनी भी पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। पहले ये चीजें कि अपने जो प्रश्न आए वो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद शेष बची चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो, तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद अनुपात से एक दो प्रश्न आए, एलसीएम एचसीएफ का एक ही प्रश्न आया, औसत के 2 प्रश्न आए, ब्याज का फिक्स एक सरल ब्याज का आया, एक चक्रवर्ती ब्याज का आया, काम समय मजदूरी कभी एक कभी दो, इसमें भी एक दो और इसमें भी एक दो, एक या दो लगभग, ये प्रश्नों का पैटर्न। इनमें फिक्स ही रहा है, एक इसका आया, एक इसका, एक इसका, इनमें एक दो आए, कभी एक आया कभी दो आया, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, कभी संख्या पत्ती के 2 आ गए हो या एक आ गया, एक दो, 3 4 वाला यही है। 3 टॉपिक ऐसे हैं, सरलीकरण है, प्रतिशत है और लाभ। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से अधिक प्रश्न आए, 3 या 4 प्रश्न आए, बाकी में एक दो मिला के ये आपका पेपर का पैटर्न 2023 का। आपने देखे भी होंगे। प्रश्नों की संख्या के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक से प्रश्न बने। अब ये जरूरी भी नहीं है कि 24 में ऐसा ही आएगा, लेकिन एसएससी ये होता है कि एकदम से पूरा पैटर्न चेंज कभी नहीं करती। 22 और 23 का मिलान करेंगे तो भी टॉपिक यही थे, एक दो प्रश्न हो सकता है टॉपिक में बदल के थोड़े से चेंज किए। सरलीकरण के 22 में जैसे दो दो ही प्रश्न थे, और 23 में उन्होंने हर पेपर में 3 3 प्रश्न दिए। ये चीजें समझ आ गई आपको, सिलेबस पाठ्यक्रम समझ आ गया, गणित का पाठ्यक्रम क्या क्या है, ये मामला क्लियर है। चलो, अब देखो अपने जो टॉपिक है उनमें से कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आए, किस टॉपिक से शुरू करेंगे। अपन संख्या पत्ती बात पढ़ेंगे, संख्या पत्ती को पहले नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सरलीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूं है कि सरलीकरण पर ही आधारित है बाकी टॉपिक, कि आपको सरलीकरण आता है तो बाकी के टॉपिक क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं, कि सरलीकरण पर ही आधारित है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आएंगे तो ही इन प्रश्नों को फास्ट कर पाएंगे। और इसमें मेन चीज है कि कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स है और पढ़नी पड़ेगी, जोड़ बाकी गुणा भाग की कुछ ट्रिक है जो आपको याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है, ताकि प्रश्नों को फास्ट किया जा सके। और मेन चीज इसी पे फोकस लेके चलेंगे एसएससी के हिसाब से, कैलकुलेशन की ट्रिक्स आनी चाहिए। और उसमें सबसे पहली ट्रिक्स ये होती है कि 25 तक पढ़े आए, ये अनिवार्य शर्त है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 तक पढ़े आए, बगैर इसके कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे आप, कतई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है कि 25 तक तो पढ़े याद करने ही है, ये आपका पहला टास्क है। 1 2 दिन में आपको याद करना है। कितने लोगों को याद है पहले से 25 तक, सर धड़ाधड़ हम बोल लें। कौन, सीधा ऐसा पूछा जाए 24 छक्के कितना होता, नहीं होता। सीधा आंसर 24 छक्के सर 144। तब ऐसे से कैलकुलेशन कर पाएंगे भैया, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है मामला, इतना आसान भी नहीं है जितना अपने को बताया जा रहा है। मामला परीक्षा में बहुत टफ होता है, और जैसा कहा वैसा नहीं करोगे तो एसएससी नहीं कर पाओगे। एसएससी बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपने इधर एक एसएससी का माहौल भी नहीं, लोग एसएससी की तैयारी करते भी नहीं। अधिकांश
रीट के पीछे पड़े होते हैं ज़्यादातर। बीएसटीसी कर रखी ठीक, नहीं कर रखी तो हरियाणा से कर लेंगे, यूपी से कर लेंगे। बीएसटीसी हुई नहीं है, करेंगे लेकिन तैयारी रीट की कर रहे हैं। बीएसटीसी का तो पता नहीं है, तैयारी रीट की कर रहे हैं। बीएसटीसी होगी कि नहीं होगी, हरियाणा से फर्जी आएगी कि सही आएगी नहीं पता, लेकिन करेंगे रीट की। एसएससी के कम ही लोग तैयारी करते हैं, लेकिन यदि जम के तैयारी किया जाए तो बहुत अच्छा स्कोप है। इस बार आपकी भर्ती आई है 46,000 और पद और बढ़ाए जा सकते हैं। पिछली बार बढ़ाए भी थे, पिछले साल 20,000 पद बढ़ाए थे। 20,000 पद बाद में बढ़ाए थे भर्ती आने के बाद। अभी भर्ती में 46,000 के करीब पद थे। 39 नहीं 46, 39 है। मैंने 46 पढ़ा था उसमें, 39 थे। लेकिन बढ़ेंगे पद, पद इसमें और बढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ भी यार, पिछली बार भी था, पिछली बार 26,000 पद थे पहले, और उसके बाद उनको पदों को बढ़ाया गया था। पद बढ़ाए जा रहे हैं, भर्ती के बाद में पद बढ़ाते हैं। और 46,000 या 40,000 मान लीजिए, 39,000 ही है तो भी बहुत बड़ी भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती। लेकिन समस्या ये आती है कि तैयारी नहीं करते। तैयारी करते हैं तो एसएससी के अकॉर्डिंग नहीं करते। सबसे बड़ी चीज ये है कि तैयारी करते भी हैं विद्यार्थी, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एसएससी कैसे निकलेगी। आपको तैयारी एसएससी की करनी है और आप पर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रहे, नहीं निकलेगी एसएससी, कतई नहीं निकलेगी। एसएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अब जैसे आप 4 महीने कर रहे हैं तो 4 महीने केवल एसएससी पे फोकस करें, और उसका पहला ही पॉइंट होता है कि आप पेपर देखें। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, पिछले पेपर। एसएससी का पैटर्न समझने के लिए आपको पेपर देखना, हमने देखे हैं तो आपको भी एक बार देखना जरूरी, तो आपका देखना है। एक बार आप पैटर्न देखेंगे, 2023 के आप सारे पेपर देखें होंगे, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं मिले तो कोई नहीं, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ में सारे पेपर, टोटली पेपर, सब्जेक्ट वार, पेपर वार, सब्जेक्ट वार, जैसे आप चाहेंगे वैसे भेज दूंगा। आप उसको पढ़िए, उसका पैटर्न समझिए। आप पैटर्न समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि मामला है क्या। बात यह है कि पैटर्न समझे बगैर तैयारी करेंगे तो तैयारी एसएससी की नहीं कर पाएंगे। कि आपको पहले ही ये फोकस करना है कि एसएससी कैसे परीक्षा करवाती है, उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। सबसे बड़ी समस्या एसएससी में आती है अपने जीके में, गणित में, रीजनिंग में इतना नहीं आता, क्योंकि अपने बहुत डीपली पढ़ लेते हैं, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, कोई भी कर लेता है। समस्या किस में आती है, जीके में। जीके को किस हिसाब से पढ़ना है, ये बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। जीके में भी ये रहेगा कि आप 2022, 23, 21 के पूरे पेपर देखें, वहां से आप एक बार पूरा पैटर्न समझेंगे। वैसे सर जो आएंगे वो इस चीज को देख के आएंगे, समझ के आएंगे। सारे सर से हमने पहले कंसल्ट किया था कि हम 21, 22, 23 तीनों को लेके चले। 21 का पैटर्न, 22 का पैटर्न और 23 का, पिछले तीनों एग्जाम का पैटर्न देख के समझ के फिर आपको ये सारी चीजें पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद उस चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि एसएससी में अपने यहाँ से तैयारी करने वाले कम, सिलेक्शन होने वाले भी कम। इसका एक ही कारण कि तैयारी करते हैं लेकिन एसएससी को फोकस करके नहीं करते। तैयारी एसएससी की कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अपने जो नॉर्मली पढ़ते हैं सीईटी के हिसाब से, वैसे उसका कोई लेना देना एसएससी से नहीं है भाई। तो पहली चीज आप एसएससी पर फोकस करके पढ़ेंगे, और आपका जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरलीकरण। एग्जाम की डेट आपके अनुमानित दे रखी है, दे रखी है। एग्जाम डेट क्या दे रखी है, जनवरी, जनवरी एंडिंग और जनवरी फरवरी ऐसे लिख रखा है, मतलब जनवरी लास्ट वीक से शुरू होंगे तो फरवरी तक चलेंगे। कईयों का एग्जाम पहले होगा, कईयों का बाद में होगा, ऐसा फिक्स तो होगा नहीं, लेकिन जनवरी फरवरी का मतलब ये है कि 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच लगभग आपके एग्जाम होंगे। डेट संभावित है और एसएससी कम ही चांस होते हैं कि डेट पोस्टपोन हो। आपको 15 जनवरी से पहले 10 जनवरी तक एकदम तैयार होना, कि अपने 10 जनवरी तक एसएससी का पूरा एकदम सिलेबस कवर हो। आपके जो टेस्ट होंगे वो हम 15 दिन से लेंगे शुरुआत में, तो 15 दिन में आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद 1 महीना बाद अपन टेस्ट सीरीज भी साथ में शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज वैसे चलेगी जैसा आपका सिलेबस हो गया है,
उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाएंगे कि सिलेबस में ये टॉपिक आपके हो गए, तो टेस्ट सीरीज में पहले ये टॉपिक देंगे, उसके अनुसार तो टेस्ट भी चलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी चलेगी, दोनों चीज़ें चलेगी। और एक चीज़ इस बार अपन अलग ये करेंगे कि जैसे सरलीकरण पढ़ रहे हैं, मैं आपको पूरा सरलीकरण टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको 100 प्रश्न ऐसे देंगे जो एसएससी में आए। कब आए? 2023 में। 2023 में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आए, टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद आप उन प्रश्नों को हल करेंगे। पहले तो आप करेंगे, पहले आप हल करेंगे, उसके बाद आप उनमें से वो प्रश्न पूछेंगे कि सर ये प्रश्न हम नहीं कर पा रहे, या ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा। पूरे हर पेपर में आप, हर टॉपिक में आपको मैं 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिसको आपको खुद को करना। या सरलीकरण को भी अलग 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 अपन बांट लेंगे। सरलीकरण में अलग अलग बांटने का मतलब ऐसे हो जाएगा, सरलीकरण एक जनरल संक्रियाओं पर आधारित सरलीकरण के प्रश्न आते हैं। संक्रियाएं क्या होती है? सामान्य संक्रियाओं पर आधारित मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आए कि 12 भाग 4 गुणा 3 - 2 + 5, ऐसे ये इस तरह के प्रश्न हर पेपर में आए। ये है जनरल संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। कि सामान्य कैलकुलेशन का प्रश्न आता है, एक ही है। दूसरा आता है भिन्न और दशमलव के, भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आती है, दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग आती है। भिन्न और दशमलव में कुछ पैटर्न बनते हैं, कुछ ट्रिक्स बनती है। भिन्न के कुछ प्रश्नों का जैसे कई बार पूछा जाता है, एक प्रश्न ऐसा हर बार पूछा गया परीक्षा में। ये ऐसा है, ये टोटल जो 46 है 47 पेपर है, उसमें से 10 पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया। बस संख्या चेंज की, लास्ट वाली संख्या अलग है, बाकी सेम पेपर का पैटर्न। ऐसे कैलकुलेशन के जो प्रश्न बनते हैं, भिन्न में बनते हैं, दशमलव संख्या में बनते हैं, उनका एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप इस प्रश्न को लसब लेके जोड़ थोड़ी कर सकते हैं। क्या जोड़ की जा सकती है? ऐसे लास्ट संख्या क्या आएगी? ये 9900 है। इतनी सारी संख्याओं को लसब लेके जोड़ करके नहीं करना होता है। इस प्रश्न को समझने के लिए होता है, वैसे इसका आंसर ये होता है कि आप पहली संख्या लिखेंगे 1/1 माइनस लास्ट संख्या लिखेंगे 1/100, ये इसका आंसर है इतना ही। पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या उत्तर, और 10 सेकंड से कम समय में इस प्रश्न को किया जा सकता है, यदि आप इसकी ट्रिक समझ के फिर चलेंगे तो। ऐसे ही भिन्न के 15 एक पैटर्न बनते हैं एसएससी में, सीजीएल तक के मैंने पूरे तैयार किए। 15 पैटर्न बनते हैं, जिनको आप याद कर लेंगे, आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। अब इस प्रश्न का आंसर आएगा 99/100। कितना आएगा? 100 और एक का लसब लेंगे, 100 आएगा, और 100 में से 99, ये एक घट जाएगा, शेष बचेंगे 99/100। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब 99/100 से आपको पैटर्न समझ में आ गया कि ये लिखना है, यही ये 99 और बटे में क्या लिखना है? 100 लिखना। अब ऐसा ही प्रश्न ये चेंज क्या होगा? लास्ट संख्या चेंज होगी। इसमें चेंज क्या होगा? 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे ही चलेगा ये। लास्ट संख्या जैसे 45 गुणा 46 आ जाए, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्या आएगा? 45/46। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, प्रश्न का आंसर फिक्स कितना? 45/46। ऐसा ही एक पैटर्न चलता है जैसे ही है, ये भी कई बार पूछा गया। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ऐसे कितने तक लिखो, जैसे 1/32 तक करते हैं। अब जब ये प्रश्न आता है, इसमें पैटर्न ये है कि ये संख्या दोगुना हो रही है। 2 से 2 गुना 4, 4 से 2 गुना 8, 8 से 2 गुना 16, 16 से 2 गुना 32। इसका आंसर होता है 32 में से एक कम कर दो, 31/32। क्या आंसर आएगा? 31/32। लास्ट संख्या लिखनी, ऊपर एक कम, ऊपर एक कम लिख। जैसे आप 1/2 ने 1/4 जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? केवल ये दो ही जोड़ते हैं। 1/2 और 1/4 को जोड़ते तो क्या आंसर आता? 4 से ऊपर एक कम लिखना है, 3। इसका आंसर आएगा 3/4। अब यही जैसे 1/8 तक होती, 1/2, 1/4, 1/8,
तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 7/8 लिखेंगे। और यही 16 तक हो तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? 15/16। और यही प्रश्न यदि ऐसे हर दूसरे तीसरे पेपर में ऐसा पैटर्न का प्रश्न पूछा गया सरलीकरण में, जो पेन और इस पर आधारित आते हैं, जैसे यह प्रश्न। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये 2 की पावर मात्रक नहीं आता, क्योंकि इससे पहले अपन पढ़ रहे हैं ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। ऐसा 1024 2 की पावर मात्रक नहीं आता। ये 2 की पावर कितनी? ये 2 की पावर कितनी है? 10 है। और 2 की पावर 10 तक आपको याद रखना होगा। ये चीजें याद करने वाला होती हैं। पहला टास्क पार्ट था, दूसरे में वर्ग याद करेंगे, फिर गण याद करेंगे, फिर पावर याद करेंगे, कुछ तो याद करने वाला। अब इसका आंसर आप लिखेंगे क्या आएगा? 1023/1024। बस इतना ही कि आपको अंतिम संख्या लिखनी और उससे एक कम हो। तो इन सब के पैटर्न बनेंगे। जो प्रश्न दिखता है कि इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे 45 सेकंड में, इस प्रश्न को 45 नहीं 3 सेकंड में किया जा सकता। प्रश्न 3 सेकंड का ही था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा, उस चीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। आया समझ नहीं? ये चीजें समझ आई? अब ऐसी चीजें आपको पढ़ एसएससी में इस तरीके से कैलकुलेशन पढ़नी है। तो अपन सरलीकरण के 3 पार्ट लेके चल रहे थे। इस दूसरे पार्ट में सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर तीसरा पार्ट आता है, उसमें बीजगणितीय संक्रियाएं आती हैं और इसका भी प्रश्न आता है। बीजगणितीय संक्रियाएं सबसे ज्यादा ये प्रश्न आता है। तो सरलीकरण के 3 पार्ट हो जाएंगे। जो सामान्य संक्रियाएं हैं, फिर भिन्न और दशमलव है, इसमें ज्यादातर किसके आते हैं? भिन्न के, और भिन्न के पैटर्न बनेंगे, और फिर बीजगणितीय संक्रिया। अब देखो बीजगणितीय संक्रियाएं क्या होती है। ये इतना भयंकर सा प्रश्न आता है, और आप सोचेंगे कि क्या करेंगे इस प्रश्न को, क्यों 45 सेकंड में किया जा सकता क्या ये? आप 45 सेकंड में 153 का 153 से गुणा नहीं कर पाएंगे हैं? ये एक गुणा नहीं कर पाएंगे पहला वाला। 153 × 153 45 सेकंड पॉसिबल नहीं। आप ये प्रश्न चाह रहे हैं कि 45 सेकंड हो, एसएससी ये चाहती है कि ये 45 सेकंड। बस यही यही चीज सीखनी है कि इसको 45 सेकंड में कैसे करें। यही एसएससी में प्रश्न आते हैं, सरलीकरण में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये ऐसे हैं कि एक ही संख्या 3 बार गुणा की गई। जैसे इसको ए मान लेते हैं, ये एक क्यूब है, माइनस ये एक संख्या जो 3 बार लिखी, इसको बी मान लीजिए, बी क्यूब है, बटे में ये ए स्क्वायर है, प्लस ये ए बी है, और प्लस ये बी स्क्वायर। ये 142 को बी लिखा है और 153 को ए लिखा है। 153 3 बार लिखा ए का क्यूब है, ये 142 3 बार लिखा बी का क्यूब है, बटे में ये ए का स्क्वायर, ये ए बी, और ये बी। और इसका जो आंसर आता है वो ए माइनस बी आता है। इसके बराबर जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है? ए बाई 153 में से 142 घटा लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर कितना आएगा? 11। आपको सीधा याद होगा कि ऐसा देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आंसर ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब 153 माइनस 142, 11 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यदि ढंग से समझा तो आंसर ए माइनस बी आएगा, फॉर्मूले को समझा ही नहीं तो नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। सूत्र लिखेंगे, याद करेंगे सारे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बटे में भी क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीजें तो कट जाएगी।
बचेगा केवल क्या, ए माइनस बी। तो ये चीज़ आपको सीधी याद रखनी कि इसके बराबर आंसर क्या आता है, ए माइनस बी। अब यही चेंज होके ऐसे आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है जैसे, और इसके बटे में ऐसे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। इसके बराबर का आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, और इसके बराबर का आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। ऐसे सारे फार्मूले, 10 एक फार्मूले, 10 फार्मूले आप याद कर लेंगे तो इस प्रश्न को आप 45 सेकंड की बजाय 10 सेकंड में कर लेंगे, और 10 से भी कम समय में कर लेंगे। और ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, समझने में पढ़ने में भी आपको ठीक लगेगा कि हाँ, किया जा सकता है। एक पूरी कैलकुलेशन करके नहीं ये प्रश्न हल करें तो आप करेंगे नहीं कि सर नहीं, रहने दो, नहीं पढ़ना, है कि नहीं? ऐसे गुणा करके कब करके रहेंगे, 153 गुणा 153 फिर 153, एक दिन में एक ही प्रश्न कर पाएंगे फिर? तो ये सारी चीजें आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि एसएससी में पढ़ना कैसे, बात ये। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने एसएससी के 5 एग्जाम दिए थे, एक एसएससी 10+2 क्लियर हुआ था, एक एसएससी सीजीएल, सीजीएल मैंने मेंस भी दिया था, एसएससी जेडी नहीं दिया था। एसएससी 10+2 और सीजीएल मैंने पहले एसएससी की तैयारी करी थी 2014 के, उस समय पैटर्न थोड़ा सा अलग था कि समय अधिक था, पेपर हार्ड आते थे। अब समय कम कर दिया, पेपर सरल आना शुरू हो गए, और बहुत सरल शुरू हो गए, और सीधे आ रहे। तो अपने इस सरलीकरण को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जनरल संक्रियाएं, व्यंज दशमलव और बीजगणित। पहले संक्रियाओं से शुरू करेंगे, और संक्रियाओं से संबंधित जब ये पार्ट पूरा हो जाता है फिर आपको इसके प्रैक्टिस में प्रश्न दो, आपको एक पेज पे प्रश्न लिख के देंगे सारे कि पिछले पेपर में कैसे कैसे पूछे गए। फिर आप उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, क्या इन प्रश्नों को जैसे पढ़ा है वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यदि नहीं कर पा रहे तो आप वापस पूछें, और आप कर पाएंगे मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगा पूरा, जितने टाइप के प्रश्न हैं मैं आपको भेज दूंगा, आप भी पेपर देख लेना एक बार, मैं सारा देख। ये चीज समझ आई कि पढ़ना कैसा, मामला समझ आया कि नहीं है? चलो, अब इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ते हैं, एक बार शुरू से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या चीजें पढ़ी आपने। सबसे पहले एसएससी जीडी पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में कितने सब्जेक्ट हैं, 4, पर सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न हैं, टोटल 80 प्रश्न आएंगे, और इन 80 प्रश्नों के लिए आपके पास समय कितना होगा, 60 मिनट, मतलब पर प्रश्न 45 सेकंड मिलते हैं। तो इस 45 सेकंड में ये कि जीके वाले को 30 सेकंड यदि देते हैं, हिंदी वाले को 30 देते हैं, तो ये प्रश्न कितने मिनट में चला जाता है, एक एक में चला, 45, 15-15 इनके काट के। हिंदी में 45 सेकंड तो थोड़ी चाहिए, हिंदी के प्रश्न और जीके के प्रश्न के लिए 45 सेकंड चाहिए भी, तो ये प्रश्न 30-30 सेकंड में किया जा सकता है, और इनके 15-15 सेकंड जो बच रहे हैं वो इनको दे सकते हो, तो आप एक एक मिनट में कर सकते हैं, और एक मिनट पर्याप्त समय, जैसे अब हम आपको पढ़ाएंगे उसके अनुसार एक मिनट पर्याप्त अधिक है, और आप भी इसमें से 20 कर लेंगे। पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं कहूँ उससे नहीं। इसका नेगेटिव कितना रहेगा, 1/8, ये सोच के चलिए कि नेगेटिव है ही नहीं, 1/8 नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो आपको ये सोचना कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, अपने को पूरे 80 के 80 प्रश्न अटेंड। उसके बाद सिलेबस, सिलेबस के ये 12 टॉपिक है, इन 12 टॉपिक में से किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आए हैं, पिछले में सरलीकरण के प्रतिशत के और लाभ हानि के प्रश्न अधिक आए, बाकी में तुलनात्मक रूप से कम आए, जैसे अनुपात के 2, औसत के 2, बाकी में एक एक प्रश्न सबका है, ये पिछले का है। उसके बाद अपन सरलीकरण टॉपिक को पढ़ेंगे। आपके बैच के टेस्ट कैसे होंगे ये चीज़ बता दी आपको, 15 दिन से टेस्ट होंगे, एक आपके टेस्ट सीरीज रहेगी, दो चीज़ें, और एक आपको जीके के अंदर भी सर्विस बता देंगे, स्टैटिक जीके में भी होगा कि रोज का आपको पेज देंगे साथ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैटर्न से याद करनी होती है, तो वो भी आपको साथ में प्रैक्टिस के रूप में रोजाना दी जाएगी। वैसे हर फैकल्टी अपना अपना स्ट्रेटजी बता देगी आपको कि हम आपको एसएससी में कैसे पढ़ाएं, एसएससी में कैसे पढ़ाना, बात ये है। ये प्रश्न अपन बाद में पढ़ लेंगे, वैसे ये कोई खास बात नहीं है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं, सिलेबस नाम लिख लिए। चलो, अब अपन सरलीकरण पढ़ते हैं, क्लास का टाइम पूरा हो गया।
कल से अपन पढ़ेंगे सरलीकरण टॉपिक। अब सरलीकरण में संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन, 3 पार्ट में लेके चलेंगे। पहला जनरल संक्रियाओं पर आधारित, एक बार थोड़ा सा देख लो है क्या मामला। संक्रियाओं पर आधारित नॉर्मल प्रश्न है, जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे। जो संक्रिया हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें एक चीज आपको और पढ़ना होता है, वो है का, फिर आता है भाग, इसको इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर भाग। ये इनका सीक्वेंस होता है कैलकुलेशन का, सबसे पहले किसको हल करना है, बाद में किसको करना है। संक्रियाओं का सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में संक्रियाएं हल करनी होती है। सबसे पहले हल करना होता है का। अब देखो ये का है कैसे, जैसे ये कोई प्रश्न आता है तो बीच में कहीं लिखा होगा का लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, ऑफ लिखा होगा, ऑफ लिखा हो या का लिखा हो। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझने की, इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब तो गुणा है, तो फिर ये गुणा और ये गुणा अलग कैसे। इसका मतलब भी गुणा है, और गुणा का मतलब तो गुणा ही होता है, होता है। गुणा में इसमें क्या अंतर है, का में और गुणा में अंतर क्या है। अर्थ इसका भी गुणा है, ये गुणा है, दोनों ही गुणा है, क्या डिफरेंस, इनमें डिफरेंस है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये गुणा पहले करना, ये गुणा बाद में करना। इस गुणा को बाद में किया जाएगा और इस गुणा को पहले किया जाएगा। ये चीज कि सबसे पहले आप इसमें किसको हल करें, ये प्रश्न लिखा होता तो सबसे पहले क्या हल किया जाएगा, ये का 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना होगा, 3 गुणा 2 कितना होगा, 6। ये 12, फिर भाग 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। फिर गुणा 4 -3 प्लस 6। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले का गुणा, उसके बाद क्या हल होगा। अब 12 में 6 का भाग देंगे दीवार, 2 का गुणा करना किससे, 4 से, फिर -3 और प्लस 2 गुणा 4 कितना हो गया, 8 -3 प्लस 6। अब 8 में से 3 घटा भी सकते हैं, 8 6 जोड़ के 3 घटा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जोड़ बाकी में सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं रहती, या आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं कि भाई 8 में से 3 घटाएंगे कितना है, 5, 5 और 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 11, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में से 3 घटाएंगे तो भी 11। तो जोड़ बाकी में सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बात। यहाँ आने के बाद सीक्वेंस खत्म होता है, सीक्वेंस यहाँ तक ध्यान रखना होता है, भाग तक, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं सीक्वेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये रहती है कि पहले ये हल करना, उसके बाद भाग हल करना है, उसके बाद आपको का गुणा करना है, फिर जोड़ बाकी करनी है, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। संक्रिया हम पढ़ेंगे अपने, उनके सारे प्रश्न पढ़ेंगे। तो उससे पहले पहला टास्क ही आप याद करके आओ, पढ़े कितने दिनों में कर लो, लिख लो कहीं कॉपी में, पढ़े याद करने, बगैर इसके मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई। देखो गुणा भाग आपको आने चाहिए, मुझे आ रहे वो कोई काम नहीं आएगा, मुझे पढ़ा आ रहा है वो कोई काम नहीं आएगा, गुणा भाग पाठ है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बात याद करके आएंगे, कितने तक करके आएंगे कल, 10 तक। चलो 10 तक तो करो, कम कम गुणा तो करता हूँ नहीं, 8 आवे नहीं तो गुणा करो ही की कर हैं? भाई 12 को नहीं आवे तो चलो कहीं दो ने एक को कर लो, लेकिन 8 को ही नहीं आवे तो कौन जो, 10 तक तो याद करके आओ चलो। कितने लोगों को 10 तक याद नहीं है, बड़ा पढ़िए ऐसे सीमन भाई है। हाँ हालत बड़ा पढ़ना है, तो आप याद करके आए, 10 तक नॉर्मली याद हो गई, आप 15 तक करके आइए, पहले दिन आप 15 तक याद करके आओ, मैं पहले पूछूंगा आपको कल, फिर पढ़ेंगे। 15 तक आप याद करके आइए, फिर दूसरा दिन 20 तक, फिर तीसरे दिन 25 तक, 25 तक आपको याद होना चाहिए। चौथे दिन वापस भूल जाएंगे आप, क्योंकि 3 दिन याद करेंगे तब तक याद रहेंगे, और चौथे दिन से वापस एक दिन में आप 25 का बोलेंगे, दूसरे दिन 24 का, फिर 23 का।
लास्ट से एक एक घटता जाएगा। तो ये है कि रेगुलर याद रखें। आते जाते समय पाड़े गुणा भाग वर्ग ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको डिस्कस करें। घर से आएंगे वापस घर जाएंगे, हाँ फालतू चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, उसकी जगह ये डिस्कस करें। अब एक दिन ऐसे होगा कि वर्ग याद करेंगे, जाते समय आप वर्ग पूछेंगे, आते समय वर्ग पूछेंगे, 2 दिन 3 दिन में आपको वर्ग याद हो जाए, 2-3 दिन में आपको गन याद हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डेली रूटीन में रखनी है, रास्ते में परमानेंटली स्थायी रूप से याद रखने के लिए ये जरूरी। एसएससी कर रहे हो तो फिर एसएससी के अनुसार करो, अन्यथा करो मत। एसएससी के अनुसार एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो मत करिए, एसएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे, फिर कर नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं। एसएससी की तैयारी करनी है तो अकॉर्डिंग टू एसएससी करिए। कहते लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे ताकि हम मेहनत करें उसका कुछ फल मिले कि सर हम करेंगे, फिर हम आपको प्रेशर दे के करवाएंगे, आपकी अनुमति हो कि सर हाँ बिल्कुल करेंगे, श्योर, चलो फिर आपके डेली प्रैक्टिस में प्रश्न भी देंगे आपको, जैसे कल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कल संक्रियाओं के 5-7 प्रश्न दूंगा, आप घर जाके करेंगे, उनकी वापस प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, और स्पीड नहीं बढ़ेगी तो प्रश्न परीक्षा में नहीं कर पाओगे। पिछली 2 परीक्षा हम देख लिए, जनरल हिसाब से पढ़ के गए, उनका नहीं हो रहा। सिलेक्शन नहीं होने का कारण यही है कि एसएससी को एसएससी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे। प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन प्रश्न 2 मिनट में हो रहा है। 20 में से 20 प्रश्न आ रहे थे, घर आके किए 20 के 20 हो रहे हैं, उस समय 15 ही कर पाए, 5 छूट गए, टाइम पूरा हो गया। 20 के 20 उसी समय करने के लिए आपको मेहनत करनी, उसके अकॉर्डिंग फिर मेहनत करो तो फिर हम आपको उसके अनुसार मेहनत करें। बात ये, मेहनत आप करना चाहो तो करना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं फिर, कल आप याद करके आते हैं, पहले दिन ही पता चल जाएगा कितना याद करके आते हैं। सरल सा टास्क है, 15 तक की पहाड़े याद करने हैं, कर लेंगे। 15 तक पहाड़े याद करके आएंगे तो मैं आपको सरल सी जोड़ सिखाऊंगा ऐसे, या गुणा सीखेंगे, जैसे 12 गुणा 13 करना हो, किया जा सकता कि नहीं? 12 गुणा 13 किया जा सकता कि नहीं? और यही जैसे 112 गुणा 113 करना हो तो बगैर गुणा किए किया जा सकता है कि नहीं, ऐसे बताओ। इसको बगैर गुणा किए कैसे करेंगे बताओ? 12 का स्क्वायर याद होगा तो काम आएगा वो तो। 12 का स्क्वायर याद है तो 12 जोड़ लीजिए। दो लगातार संख्याओं के गुणा में एक ट्रिक ऐसे रहता है कि आप छोटी संख्या का वर्ग करो और उसके साथ वही संख्या जोड़ लो। इसका एक ट्रिक ये है कि 12 का स्क्वायर प्लस 12 कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ये याद होगा। 144 में 12 जोड़ना, 44 10 जोड़ेंगे 54, 2 जोड़ेंगे 56, तो इसका आंसर कितना आएगा? 156 आएगा, बगैर गुणा किया है। अब दूसरा तरीका ये भी रहता है, इसको यदि वैदिक विधि से हल करें 12 गुणा 13 को, 12 में विचलन 2, 13 में विचलन 3, एक संख्या ने एक विचलन जोड़ेंगे, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15, और 3 का 2 से गुणा कितना हो गया? 156। 12 और 3 15, 3 2 6, 156। ऐसी चीजें भी, ये चीजें इसमें भी काम आएगी। ये ये चीजें ऐसे भी 1008 गुणा 1009 करना, उसमें भी काम आएगी। और डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, जो शॉर्ट हो सकता है। अब इसको गुणा करके करेंगे तो समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये गुणा करके नहीं करना होता है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में यदि आया है तो वो आपका गुणा नहीं चेक कर रहा है, परीक्षक आपका गुणा नहीं चेक कर रहा है, गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परीक्षक ये चेक कर रहा है कि इसको इसका शॉर्ट ट्रिक पता है कि नहीं। एसएससी में पिछली बार एक प्रश्न ऐसा आया था, एक पेपर, इसका स्क्वायर, अब वो आपका गुणा थोड़ी चेक कर रहा है, और इसका स्क्वायर गुणा करके 45 सेकंड में कैसे कर पाएंगे? इसका वर्ग 45 सेकंड में गुणा करके किया जा सकता क्या? नहीं किया जा सकता। ये कैलकुलेशन का ट्रिक है, सारी कैलकुलेशन ट्रिक आपको पढ़ाएंगे सरलीकरण पहले, मैं आपको 15 दिन सरलीकरण ही पढ़ाऊंगा केवल।
उन 15 दिन में अपन सारी कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे, अपने गुणा के प्रश्न देखते ही आंसर आना, तो परीक्षा में आता है वैसे। उसके बाद टॉपिक पढ़े, आप साथ में पढ़ के आएंगे तो मामला काम आएगा, ऐसे काम नहीं आएगा। केवल मैं ही पढ़ के आऊँ उससे नहीं होगा, आप भी पढ़ के आएंगे तो होगा। क्या आप लोग तैयार है कि नहीं ऐसे? है? चलो ठीक है, फिर आप टास्क के अनुसार कल याद करके आएंगे। कल से अपन टॉपिक पढ़ेंगे सरलीकरण। सरलीकरण के रोज मैं आपको प्रश्न भी दूंगा, रोज आपको कैलकुलेशन की ट्रिक भी लिखाऊंगा। कैलकुलेशन की 2-3 ट्रिक रोज लिखाएंगे जिससे कि आसानी से किया जा सके। और थोड़ा बहुत आपको भी यूँ इंटरेस्टिंग लगेगा कि पूरा टॉपिक 1 घंटा पढ़ा, बोरिंग बोरिंग। एक आध प्रश्न तो ऐसा हो जिसका आंसर डायरेक्ट है, लेकिन प्रश्न वही हो जो परीक्षा में आया हुआ। ऐसा नहीं जिस प्रश्न का अपने कोई लेना देना नहीं तो उसको क्यों पढ़ना है, अपने को पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना। चलो, आगे आपकी रीजनिंग क्लास होगी और सब्जेक्ट आपको बता देंगे कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा है, पिछला कैसा रहा है। सबने पूरा अध्ययन किया है और आपको पूरा बताएंगे कि पैटर्न कैसा रहा है, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे और एसएससी निकालनी कैसे। मेन चीज ये, एसएससी निकालने के लिए एसएससी के अकॉर्डिंग तैयारी कर। पानी वानी पीना हो तो 5 मिनट पी के जाओ। है? फीस तो देता हो जितनी ले लोगे। हैं? फीस का मत सोचो, पहले आप पढ़ने का सोचो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अच्छा यूँ है, फीस का बात बताएंगे, पहले आप देखो, 2-4 दिन देख लो। पहले दिन हम फीस लेते ही नहीं ना, अपना सिस्टम नहीं, 10 दिन तक वैसे ही नहीं लेते। पहले तो आप ये सोचो कि आपको एसएससी करनी कि नहीं करनी। कल फीस भर दो पर मैं के सर के मारे तो एसएससी करनी कौन, वहाँ जाओ कौन। पहले देखो आप, आपसे हो तो ऐसे पैसे भरने का कोई मतलब नहीं है। ये बात क्लियर सुन लीजिए, बेवजह पैसे भरने का कोई औचित्य नहीं है। आप पेपर देखो एक बार, क्या आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या आप ये करेंगे। आप अगले 4 महीने बस इसी पे फोकस करके चल रहे हैं तो फीस की बात करेंगे, अन्यथा फीस नहीं। फिर आज दो कल सर के माऊ को ना जावे, बस थे मुंड उतारो, तीन बजाय कि पहले देखो, फाइनल डिसाइड करो। आप फाइनली ये तय करो, उससे पहले पेपर देखने पड़ेंगे आपको। आपने पेपर देखे ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। एसएससी के यहाँ के भर्ती है तैयारी करना, लेकिन एक पेपर देखो। आप पहले पेपर देखिए, उसके बाद उसका कंटेंट देखिए, क्या हम इसके अनुरूप तैयारी करेंगे कि नहीं। आपने यदि दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके बाद फीस की बात करेंगे। पहले पहले आप 7-8 दिन 10 दिन देख लो एक बार। और हम वैसे किसी बैच में नहीं लेते, कभी नहीं लेते, हम पहले फीस नहीं लेते। विद्यार्थी अनुकूल हो जाए, तय कर ले कि मुझे पढ़ना ही है हर हाल में। बाकी कोचिंग में ऐसा होता है कि एक दिन आए दूसरे दिन आपको फीस देनी, कई हम डेमो में भी फीस होती है कि भाई पहले फीस दो, 500 रुपये एंट्री फीस है, फिर आप आएंगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। विद्यार्थी खुद के अनुकूल होना चाहिए, आप खुद तय करें कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना। हम 2-2 महीने फीस नहीं लेते, कई मैराथन बैच में 2-2 महीने बाद ही फीस लेते हैं। कई विद्यार्थी अभी तक कैसे कि हम सर विचार कर रहे हैं, कर लीजिए आराम से विचार, आपको उचित लगे उसके बाद। तो पहले आप तय करो कि करनी कि नहीं करनी। नहीं, पहले पेपर देखो। आपने पेपर देखे ही नहीं है, पेपर नहीं देखे हैं तब तो एक बार आप पहले पेपर देखिए, पहले पेपर देखिए, उसके बाद आप तय कर लीजिए कि हमें करनी कि नहीं करनी। फिर आप क्लासें देखो कुछ दिन, 4-5 दिन देखोगे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्या रामायण गा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आए तो फिर क्या मतलब पैसे देने का। मैंने जोड़ सिखा आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आया कि 156 कैसे आ रहा, नहीं पता चल रहा, 3 दिन 4 दिन देखा सर नहीं हमें नहीं आ रहा समझ, तो फीस क्यों देनी। आपको सारी चीजें क्लियर लगे उसके बाद। हाँ? पहले एक बार आप देखो, पेपर देखो, फिर 4-5 दिन हमारा तरीका देखो, फिर आपने तय कर लिया हो कि अब हम पढ़, तो फीस दे, पहले नहीं लेंगे। और आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो। हम्म, कोई डाउट को, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लो।
डिफरेंट है भैया। आरआरबी के पैटर्न में मैथ्स पूरी आती है। हम आपको पूरी मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे इस बैच। हम आपको केवल और केवल एसएससी ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे, हम एसएससी से हटके कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आरआरबी के चैप्टर एक्स्ट्रा है। हमने यहाँ 12 चैप्टर लिखे हैं, वो पढ़ाएंगे और अकॉर्डिंग टू एसएससी पढ़ाएंगे पहले ही। आप आरआरबी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं केवल और केवल एसएससी पढ़ाऊंगा, अकॉर्डिंग टू एसएससी पढ़ाऊंगा, उसके पैटर्न से पढ़ाऊंगा और उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ये 12। आरआरबी में तो मैथ्स में जैसे कि बहुत अलग तरह के प्रश्न, और उसमें मैथ्स का सिलेबस फिक्स नहीं है। वो प्रायिकता से भी प्रश्न पूछ लेता है, वो त्रिकोणमिति से पूछ लेता है, अलजेब्रा से पूछ लेता है, ज्योमेट्री पूछ लेता है, क्रमचय संचय तक पूछ लेता है, कई बार समाकलन अवकलन पूछ लेता है, जो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, 11 12 पढ़ते हैं। तो आरआरबी का पैटर्न अलग है और एसएससी का अलग। अपन यहाँ केवल और केवल एसएससी लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे। यदि आप एसएससी की कर रहे हो तो फिर करिए मेरे हिसाब से। केवल 12 टॉपिक से आरआरबी नहीं निकाल पाएंगे भैया, फिर बेवजह आपका टाइम खराब होगा, पैसे खराब होंगे, मैं आज कह दूं, लेकिन नहीं, हकीकत बात। अपना सिस्टम नहीं झूठ बोल के पैसे। हम केवल और केवल एक पे ही चले, एक पे ही फोकस करें। मेरे हिसाब से आप एसएससी ही करना चाह रहे हो तो ही आइए, आप आरआरबी करना चाह रहे हैं तो फिर मत आइए। आरआरबी ही करना है, फॉर्म भरा हुआ है, इस एसएससी के सिलेबस से आरआरबी नहीं कर पाओगे, गणित में नहीं कर पाओगे भाई, पता मुझे। इतना ही टॉपिक है, उसमें टॉपिक ज्यादा है, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे 10 टॉपिक। मतलब मैं केवल आधा पढ़ा हूँ, 12 पढ़ा रहा हूँ, 12 और पढ़ने हैं। 21 है, हाँ, तो मैं आपको 12 ही पढ़ा रहा हूँ, 9 बाकी रह रहे हैं। अपना इतना ही सिलेबस हो पाएगा। देखो, परीक्षा का पैटर्न समझे बगैर तैयारी करना एक मूर्खता है। आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक समय में उसी भर्ती की तैयारी करो, उसी की पैटर्न से तैयारी करो। अब तैयारी आरआरबी की कर रहे हैं और एसएससी के अनुसार पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर ऐसे टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम खराब होगा, पैसे खराब होंगे। 4 महीने, 4 महीने के बाद रिजल्ट आपको बता कि तैयारी एसएससी की रेलवे में कैसे होना है। यहाँ एक ही पैटर्न लेके चलना और एक ही टारगेट लेके चलना और उस पर समर्पित होकर चलना, अन्यथा एसएससी कर नहीं पाओगे। बाड़मेर में एसएससी वाले नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यही माहौल ही नहीं है कि लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते, तैयारी करते हैं एसएससी फॉर्म भरा के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी एसएससी कर रहे हैं, गाइड सीईटी वाली पढ़ रहे हैं। समस्या ये है, तैयारी किसकी कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग किसके पढ़ रहे हैं। फोकस करके चलेंगे तो कर पाएंगे। और कोई डाउट हो पूछो आप अपने डाउट पूछिए किसी प्रकार का। कोई नहीं, चलो पहले पेपर देख के आओ आप, ठीक है। कल आप पेपर देखेंगे पूरे एक बार, जितने देख पाओ एक बार पेपर देखो, पाठ्यक्रम देखो, फिर आप डिसाइड। 4 5 दिन हम आपको पढ़ाएंगे, इस टॉपिक पढ़ा के आपको प्रैक्टिस देंगे कि परीक्षा में कैसा है, क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें। और कोई डाउट नहीं है? चलो, डाउट है कैसे नहीं हो, अभी तक मतलब तैयारी की नहीं है, कर रहे हैं, शुरुआत है, डाउट नहीं है। चलो कोई नहीं।